experiences any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Pakistan suffered 70,000 casualties, more than any other country, by joining the American war. अमेरिका की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। अब किसी महाज़ाराई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा। अफगान तालिबान का तर्जुमान नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि मसला कश्मीर पर बात ना करना मुनाफकत है। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। इसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। अफगानिस्तान अमन की जानिब बढ़ने लगा। अफगान तालिबान ने सियासी रोड मैप जारी कर दिया। सरबराह अफगान तालिबान मुल्ला ब्रादर कहते हैं अफगानिस्तान में तमाम गैर मुल्की सफारतकार महफूज रहेंगे। दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। सरबराह अफगान तालिबान ने अमन अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के निकल जाने से मशरूत कर दिया। अगर अफगानिस्तान फिर 90 की दहाई की तरफ चला जाता है तो उसका बेपनाह नुकसान अफगानिस्तान को होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान 90 की दहाई की तरफ गया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए तमाम फरीकैन से मुलाकातें की हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का मामला इंतहाई हसास है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अवाम को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं कमेटी बनाकर भी अफगानिस्तान के मामले का तफसीली जायजा लिया जा सकता है। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के ताबड़तोड़ हमले। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमती अरकान के निशाने पर आ गई। परवेज का धक्का। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी। स्पीकर साहब इसी हाउस से जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे सार्जेंट इन आर्म्स को कह के ऑपोजिशन लीडर्स को ऑपोजिशन मेंबर्स को बाहर फेंकवाया करते थे। कमाल की बात यह कि आज उनके पोते उन्हीं के नवासे के साथ बैठे हैं जिन्होंने उनके नाना को दादा को बाहर फेंका था। वफाकी वजीर अली ज़ैदी के एक तीर से 3 शिकार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान पर लफ्जों के वार। कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो मुखालिफिन को असम्बली से बाहर फेंकवा देते थे। आज मौलाना अपने वालिद को असम्बली से बाहर फेंकवाने वाले के नवासे के साथ बैठे हैं। ऑपोजिशन में वो अरकान भी शामिल हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सिजिलियन माफिया कहा। ऐसे पाकिस्तान बनाएं जो आम आदमी तक रोटी कपड़ा मकान पहुंचाए। जो नया पाकिस्तान हमारे सामने बन रहा है उस पाकिस्तान में तो अवाम से रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। जो नया पाकिस्तान बन रहा है वो सबके सामने है। नए पाकिस्तान में अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बार। कहते हैं हमें कहा गया कराची के लिए 1 ट्रिलियन रुपए मिलेंगे लेकिन 1 पैसा भी नहीं मिला। सिंध पर आईनी और माशी हमले हो रहे हैं। हर किस्म की साजिश को नाकाम बना देंगे। पर्ची वाला बच्चा किस तरह सियासत कर रहा है। पीपल्स पार्टी दौर में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस की तहकीकात क्यों नहीं हुई। बिलावल साहब आपके वज़ीर आज़म बनने के दिन अभी नहीं आए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पाकिस्तान में अब खानदानी नहीं अवामी सियासत होगी। कराची को 13 साल लूटा गया, हिसाब लिया जाएगा। 28 से 30 अरब डॉलर को पे करना था तो क्या हुआ, IMF के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं। साबिक हुकूमत ने जो कुछ किया सब जानते हैं। बिला वजह तनकीद न की जाए। हमारे पास डॉलर्स छापने वाली मशीन नहीं है, मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं अगर उनका दौर अच्छा था तो 20 अरब डॉलर्स खसारा क्यों हुआ। पहली बार किसी हुकूमत ने बजट में गरीब आदमी का सोचा। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान करप्शन होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार।
बोले वफाकी हुकूमत सिंध को NFC के 1900 अरब से ज्यादा अदा कर चुकी है। फारूक हबीब ने गफलत और लापरवाही पर बिलावल से सिंध के अवाम से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। आज मुत्तफिका तौर पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो पास कर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद असद ने कहा कि नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आइंदा 10 साल के लिए है। माजी में महंगे मुआहदों की वजह से आज बिजली महंगी है। सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बनाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। पुलिस ने अरकान की गिरफ्तारी स्पीकर असम्बली की इजाजत से मशरूत कर दी। मौलाना अब्दुल बासिर कहते हैं पुलिस की जानिब से चालान नहीं काटा गया, गिरफ्तारी देकर ही उठेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने ओपोजिशन को भरपूर जवाब देने की तैयारी कर ली। हिज़्ब इख्तिलाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को तब्दील किए जाने पर गौर शुरू। ओपोजिशन ने वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारी कर ली। फरवरी से ही उनको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आज की तारीख में अभी भी आप सना से पूछें और उनसे दरियाफ्त करें कि आपका शैडो बजट कहाँ है, आपके बजट के जो प्रपोजल हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ हैं। ऑपोजिशन ने फरवरी में एहतजाज क्यों नहीं किया? ऑपोजिशन ने बजट के आखिरी 5 दिनों में रुकावटें खड़ी कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू बोले, हमने ऑपोजिशन को एहतजाज के हक से नहीं रोका, असेंबली की रवायात को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। सिंध असेंबली के इजलास में खवातीन अरकान असेंबली आमने सामने। PTI रुकने असेंबली दुआ भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी पर जिया भुट्टो के नारे लगवा दिए। पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियों समेत दीगर खवातीन के बोलने पर दुआ भुट्टो ने उन्हें बकरियों के खिताब से नवाज दिया। अरे बैठो बैठो बैठो, अभी बैठो। इन बकरियों को चुप कराएं अभी आप, इन बकरियों को चुप कराएं अभी आप, बर्दाश्त करें। सिंध और पंजाब में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू। पंजाब को 6,50,000 से ज्यादा सैनोवैक वैक्सीन की खुराकें मिल गईं। वफाकी हुकूमत ने दूसरी वैक्सीनेशन का दौरानिया बढ़ा दिया। अवाम अब दूसरी खुराक 4 हफ्तों में भी लगवा सकते हैं। हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी लाहौर एक्सपो सेंटर में 24 घंटे सर्विस मौजूद है। इधर मैं संडे को आया था तो इधर उन्होंने लिखा था छुट्टी, आज आया तो आज भी यही मुश्किलात है। हर जगह पे यही वैक्सीन का मसला है। तो मेरी 5-6 दिन बाद फ्लाइट भी है, मैंने फ्लाइट करवाई हुई तो वो मेरा मसला बन गया, मेरा 5-7 लाख ज़ाया हो जाए। एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर वैक्सीनेशन के लिए शहरियों का रश। सेंटर में दाखिले के लिए धक्कम पेल। इंतजामिया ने शदीद गर्मी में साए या पानी का इंतजाम तक नहीं किया। लाहौर के शहरियों का शिकवा। WHO ने साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू कहा कि सऊदी हुकूमत ने जो लिस्ट दी है उसमें मखसूस वैक्सीन शामिल है। गुज़िश्ता जुमे को फाइजर के साथ 13 मिलियन खुराकों का मुआहदा किया। बिलावल हाउस लाहौर में बेनजीर भुट्टो शहीद की 68वीं सालगिरह की तकरीब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। कहते हैं दुनिया भर के दानिशमंद बेनजीर पर किताब लिख रहे हैं। कारकुनों से मिलना मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। थकन से चूर बच्चे मौत की नींद सो गए। रोहड़ी के करीब अलमनाक हादसा। मालगाड़ी की जद में आकर 2 बच्चे जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। चारों बच्चे मवेशी चराते हुए थक कर ट्रैक पर जा बैठे। अचानक कराची से पंजाब जाने वाली मालगाड़ी की जद में आ गए।
शहर में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए। इलाहाबाद रोड पर पागल कुत्तों ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली के 4 अफराद को बुरी तरह भंभोड़ डाला। 5 साला सूबिया, 3 साला उमर, 4 साला सुफियान और वालिद इमरान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवा माह 25 से ज्यादा अफराद कुत्तों का निशाना बन चुके हैं। आवारा कुत्ते तो आपके दुश्मन थे ही, पालतू कुत्ते भी कुछ कम नहीं हैं। कराची के पोश इलाकों में वॉक करने वाले शहरी एहतियात करें। डिफेंस फेज 6 में पैदल शहरी पर 2 पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते शहरी को घसीटते और काटते रहे। कुत्तों का मुहाफिज भी कुछ ना कर सका। दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। साबिक सेनेटर और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ कराची में जेरे इलाज थे। उस्मान काकड़ को गुज़िश्ता रोज ब्रेन हैमरेज हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की मुलाकात। मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी, लीग क्रिकेट के फरोग के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। Big 6, that's gone all the way, that's done the distance, wow. He'll get runs, probably another 6 of a top edge. Oh, full toss, that's tonked for 6 again. और पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेऑफ मरहला, मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 181 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 180 रन बनाए। सुहेब मकसूद ने 59 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 42, जॉनसन चार्ल्स 41 और शान मसूद 25 रन के साथ नुमाया। इस्लामाबाद के शादाब खान और फहीम अशरफ ने 2-2 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी।